आज हम बात करेंगे मोपला नरसंहार के बारे में। मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं भूपेंद्र ऑफिशियल। हिंदुओं पर हुए एक ऐसे जेनोसाइड के बारे में जिसका सपोर्ट खुद गांधी जी ने किया था, यानी कि खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के पक्ष में गांधी जी खुलकर थे और इस आंदोलन यानी मोपला नरसंहार, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, मुसलमानों ने इस खिलाफत आंदोलन की आड़ लेके 10,000 से ज़्यादा हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया था उस टाइम, और इसका समर्थन खुद गांधी जी ने भी किया था। खिलाफत आंदोलन के बारे में किताबों में ज़्यादा तो नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, मगर जो पढ़ने के लिए मिलता है वो आप पढ़ चुके होंगे, और जो नहीं मिलता वो आज हम आपको बताएंगे। इतिहास की किताबें बताती हैं खिलाफत आंदोलन वो आंदोलन था जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े होकर ब्रिटिश से लड़े थे, यानी कि अंग्रेजों से लड़े थे। मगर मगर मुसलमानों के मुखिया कहे जाने वाले खलीफा पद की पुनः स्थापना के लिए ब्रिटिशों से ये लड़ाई उन्होंने लड़ी, और इसका सपोर्ट खुद गांधी जी ने भी किया। कहा जाता है कि खिलाफत आंदोलन देश की आज़ादी के लिए लड़ा गया, मगर ऐसा नहीं है। मुसलमान इस्लाम के खलीफा की दोबारा से स्थापना के लिए लड़ रहे थे। सिर्फ उनका उद्देश्य खलीफा की स्थापना करना था और कुछ नहीं। मगर कहा क्या जाता है, किताबों में बताया क्या जाता है कि मुसलमान देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, मगर ऐसा नहीं है। मुसलमान अपने खलीफा का जो पद होता है उसे दोबारा से स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे, और गांधी जी ने इस आंदोलन में उनका समर्थन किया, उन्हें समर्थन दिया। इसी वजह से मुसलमानवाद को उन्हें लग रहा था ऐसे कदम से मुसलमानों के बीच ब्रिटिश विरोधी भावना मजबूत होगी, उत्पन्न होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। आपको जान के हैरानी होगी कि खिलाफत आंदोलन की वजह से भारत के बाहर और भारत के अंदर मुसलमानों को काफिरों के लिए और कट्टरता आई। मुसलमानों में काफिरों के लिए और कट्टरता आई, वो कट्टर हुए काफिरों के लिए बाहर भी और भारत के अंदर भी। ये था खिलाफत आंदोलन का। और उसी कट्टरता की वजह से मुसलमानों ने मोपला जैसे हिंदुओं के नरसंहार को जन्म दिया, और उसे एक जमीन मिली उन्हें सहा से करने के लिए, क्योंकि उन्हें गांधी जी का पूरा सपोर्ट था। वैसे तो मोपला मुसलमान के समुदायों ने 100 साल से काफिरों के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी, मगर फिर भी लेकिन 1921 में अगस्त सितंबर में हुए हिंदुओं का नरसंहार थोड़ा अलग था, क्योंकि उस समय उन्हें लगता था कि वो अगर ब्रिटिश को यहाँ से मार के भगा देते हैं तो भारत को वो एक इस्लामिक कंट्री बना पाएंगे और इस्लामिक राज्य बना देंगे। तो इसलिए उनका ध्यान ब्रिटिशों से लड़ने के साथ साथ काफिरों को मारने पर भी था। वो जिस तरह से ब्रिटिश से लड़ रहे थे उस तरह से वो काफिरों को मारने पर भी बिल्कुल उतना ही ध्यान देते थे जितना ब्रिटिशों से लड़ने पर, क्योंकि उनका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिशों से यहाँ से भगा के इंडिया को, भारत को हम एक इस्लामिक कंट्री स्थापित कर देंगे। उन्हें हमेशा से ही ये लगता था कि हम ब्रिटिश को तो मार के भगा देंगे, मगर यहाँ जो हिंदू हैं इन्हें मार के जमीन को पहले शुद्ध करना पड़ेगा। ये जो काफिर रहते हैं यहाँ पे हिंदू, इन्हें मार के जमीन को शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाके हम इससे एक इस्लामिक कंट्री स्थापित कर पाएंगे भारत को। उन्हें ऐसा लगता था। बहुत सारे इतिहासकार और बहुत सारे लेखकों का मानना है कि मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा उस टाइम करीबन 10,000 हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। 10,000 हिंदुओं को मारा गया था। ये डॉक्टर भीमराव और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है इस बात को कि करीबन उस टाइम मोपला जो मुसलमान थे उन्होंने करीबन 10,000 हिंदुओं को मार दिया था। इस नरसंहार में एक बहुत ही भयानक घटना घटित हुई। 25 दिसंबर 1921 को उत्तरी केरल में जो मोपला मुसलमान थे उन्होंने एक पहाड़ी पर एक मीटिंग रखी। सभी लोगों को बुलाया और वहां पे जो भी मोपला मुसलमान थे उन्होंने वहां पर एक मीटिंग अरेंज की। उस सभा के दौरान करीबन 4,000 मुसलमान वहां मौजूद थे, और सभा में 40 हिंदुओं को पकड़ के लाया जाता है। वहां पर 4,000 मुसलमान थे और 40 हिंदू काफिरों को पकड़ के लाया जाता है। जब 40 हिंदुओं के हाथ बांध लिए गए तो उन्हें कुआं पर ले जाया जाता है। जहां जो कुआं था वहां पर एक कुआं था, तो उस पर ले जाया जाता है और उन 40 हिंदुओं के सर तलवार से काट के अलग कर दिए जाते हैं, और उनके जो शव थे उस कुएं में फेंक दिए जाते हैं। कुछ हिंदू और थोड़े बताए जाते हैं उन्हें गोली मार दी जाती है, जबकि उनका कोई भी कसूर नहीं था। तो ये हुआ। और